सो अंकार भज हथन सो करकार, राम मिले कर आए कर कह रविदास विचार। श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे दिन रैन, रविदास उन्हें संसार में सदा मिले सुख चैन। दीन दुखी की सेव में लाग रियो रविदास, निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। मूर्ख मुख कमान है, कटक बचन भयो तीर, सांचरी मारे कान में साले सगल शरीर। कटक बचन नहीं बोलिए, सब कट हर को भास, एहो ज्ञान को द्वार है कह रविदास विचार। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पे नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो चिक जाएंगे सत पाखे रविदास। कांची टीवी देख रहे देशां दे विच विदेशां दे विच पूरे संसार दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, आप जी नूं दास वलों दोवें हाथ जोड़ के नम्रता सहित जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सो साध संगत जी, अज हर बुधवार की तरह अज भी आप जी के समक्ष शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी लैके आप जी के समक्ष हाजिर हाँ। साध संगत जी, जिस तरह आप सब नूं पता है, ये सत्संग है। सत्संग जो सच का साथ है और सच परमात्मा ही है। और इस जो फलसफा है, ये जो फलसफा है, इसनूं चाहे एक बारी दोहराइए, चाहे 10 बारी, चाहे हज़ारां बार दोहराइए, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और गुरबाणी जो महापुरुषों की गुरबाणी है, ये पावन पवित्र तुरकी बाणी है, जिहदे माध्यम तो परम पिता परमात्मा दे जस गाए जाते हैं, परम पिता परमात्मा के दर्शन किए जाते हैं, और परम पिता परमात्मा का सिमरन करके परमात्मा के विच अभेद होया जाता है, एकमिक होया जाता है। सो साध संगत जी, सो सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी। अमृत बाणी साध संगत जी, क्योंकि जो एक पावन ग्रंथ बनया है, उसका नाम ही रखा गया है अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी। जो असी ये कहते हैं कि अमृत बाणी, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे महापुरुषों की बाणी अमृतमयी नहीं है, उन्होंने भी इन्नी ही अमृत नाल भरपूर, क्योंकि जो गुरबाणी जिथे बाणी या गुरबाणी का नाम ही आ जाता है साध संगत जी, वो अमृत दे नाल भरपूर है, यानी अमृतमयी है। चाहे सतगुरु कबीर महाराज जी हों, चाहे सतगुरु नामदेव महाराज जी हों, सदना सैन पीपा महाराज जी हों, चाहे सतगुरु नानक देव जी महाराज जी हों, अर्जन देव महाराज जी हों, चाहे जो भी महापुरुष, उन्होंने जिहड़े मुखारबिंद तो उचारी गई बाणी है, वो अमृत ही है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी अमृत बाणी यानी अमृत दे नाल भरपूर है, अमृतमयी है, तुर की साची सुच्ची बाणी है, और साध संगत जी कल्याणकारी बाणी है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने प्रवचन राही सिर्फ एक कौम या एक समाज या एक धर्म दे ही या एक देश दे लोगों वास्ते ही नहीं कल्याणकारी बाणी उचारी, बल्कि पूरी कायनात बारे, पूरे संसार वास्ते। जिथे सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि
जो इस कायनात का सिरजनहार है वो परम पिता परमात्मा है और वो बाजीगर है जिसने ये बाजी पाई है। और जो प्राणी जन्म लेंदे हैं इस धरती ते उन्हां दा मकसद, मनुखा जन्म का मकसद ही ये है क्योंकि उस दे विच चेतना है और उस दे विच सोझी है, सच ते झूठ का ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ कर सकते हैं और पुण्य की है पाप की है इसका पता है। इस करके मानस जन्म जो है इस दे विच ही आके परमात्मा दे नाल मिलाप किया जा सकता है। सतगुरु महाराज जी कहते हैं दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो बिरथा जात अभी बेकै राजे इंद्र सम से ग्रह आसन बिन हर भगत कहो कहे लिखे। दुर्लभ जन्म है ये, दुर्लभ जी बहुत घट हो, दुर्लभ। और सतगुरु जी कहते अमोलक भी है जिसका कोई मोल नहीं है, अमोलक जन्म है। जन्म अमोलक जीत, ये इस अमोलक जन्म ते जित किद्दां पाउणी है कि ये बाजी जिहड़ी जीवन दी है ये किस तरह साध संगत जी जितनी है और किस तरह अपने जीवन नूं, अपने इस बाणी नूं अपने मन दे विच वसा के जीवन का मार्गदर्शन किस तरह करना है। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी विच दसदे हन। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे प्राणी अपने मन दे विच परमात्मा दे नाम नूं विचार, क्योंकि नाम विचारन भाव सिमरन करना मन स्थिर हुंदा है। सू कछु विचारियो ताथे मेरो मन थिर हवे रेहो हर रंग लागो ताथे मेरो बरन पटल पयो तन सो पंथी पंथ चलावा अगम गवन में गम दिखलावा। ये सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा के नाम विचारन दे नाल ही, सच्चे मन के नाल विचारन दे नाल ही मन स्थिर हो जाता है, भटकदा नहीं है। जिस तरह क्योंकि लोभ लालच विषय विकारां दे नाल तृष्णावां दे नाल मन भटकदा है। जो मन स्थिर हो गया फिर तृष्णावां इच्छावां सारियां खत्म हो जांदियां, फिर मन स्थिर है। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा के नाम विचारन दे नाल ही मन स्थिर हो जाता है। अगर मन स्थिर हो गया साध संगत जी, रास्ता साफ हो गया, फिर तक कोई मुसीबत, कोई भी रुकावट रास्ते विच नहीं आ सकती। फिर तो उस स्थिर मन निर्मल ही है और वो उसके विच परमात्मा का नाम सिमरन कर करके जो राम नाम धन है उसनूं लद्या जा सकता। सतगुरु जी कहते हैं को बंजारो राम को हरजू सो टांडो लाद्यो जायो रे राम नाम पायो थे सहज करो व्यापार रे औगट काट कणों कणा रे एक निर्गुण मैल हमार रे राम नाम हम ला देता ते बिश लादियो संसार रे अनेक तन तरियो रे अनेक टूंडन जाई रे अन के तन तरियो न ताते चालियो मूल गवाई रे रैन गवाई सोईकर दिवस गवायो खाए रे हीरा जतन पाए कर कौड़ी बदले जा रहे सात संगत पूंजी पैरे वसत ले नरमोड़े सहज बदलिया लाद कर 34 टांडो मोड़ रहे जैसा रंग किस्म का तैसा ये संसार रे रमैये रंग मंजीठ का पढ़े रविदास विचार रहे। सतगुरु महाराज जी इस तरह के शब्द सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच गौड़ी बैरागण दे विच भी उच्चारते हैं। कट अवकट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार रमैये सियो एक बेनती मेरी पूंजी रख मरार को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे हाउ बंजारो राम को सहज करो व्यापार मैं राम नाम तन लाद्या बिख लादी संसार उर्वार पार के दानिया लिख लियो आल पताल जम मोहे डंड ना लगाई तजीले सर्व जंजाल जैसा रंग कसम का तैसा यो संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। सो इस तरह के कुछ शब्द हैं जो थोड़ा जा चेंज करके या थोड़ा जा बदल के सतगुरु महाराज जी ने उच्चारे हुए हैं। डिफरेंट रागां दे विच भी है
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਈਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਇਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਈਏ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਈਏ ਇਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਨ ਨ ਦਹੇ ਪਵਨ ਨ ਮਗਨੇ। ਅਗਨ ਨ ਦਹੇ ਯਾਨੀ ਅਗਨ ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਗਨ ਨ ਦਹੇ ਪਵਨ ਨ ਮਗਨੇ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਸਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਸਕਰ ਨੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਇਹ ਸਚਿਉਨੀ ਸੋ ਤਨ ਕਦੇ ਨ ਜਾਵੇ। ਹਮਰਾ ਤਨ ਮਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਇਹ ਸਾ ਤਨ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਕ ਖੋਜਤ ਪਏ ਉਦਾਸੀ, ਮਨ ਮੁਕੰਦ ਨਰੈਣ ਜੀਵਾ ਪੜੇ ਨ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਤਨ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸ ਸਮਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਉਤਾਵਤ ਪਰਮ ਬੰਧਨ ਭਾਗਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਦਰ ਰਿद्धि ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਖ ਕੋਟ ਅਸਵ ਹਸਤੀ। तुम कर लाख कोट असव हस्ती, हम कर एक मुरारी। कबीर महाराज जी ने ये जो तस्वीर खिंची आ, एक इन्नी पावन ते पवित्र है कि राम नाम धन की है, किस तरह उसनों पवन या कुछ कोई भी लुटेरा उसनों लुट नहीं सकता जी। ये जो प्रभ गोबिंद की सेवा आ सो सुखरा वो जिहड़ा सुख मिलता है, इस धन इकट्ठा करने विच जो सुख मिलता है वो सुख तो राज गद्दी ते बैठ के भी नहीं मिलता। सतगुरु जी कहते कि पर जो लोग हैं, क्योंकि जिस वेले सतगुरु महाराज जी ने बाणी उचारी है उस वेले असव हस्ती, असव घोड़ियां नूं कहा जाता है, हस्ती हाथियां नूं कहा जाता है। कि कहते हैं कि तुम कर लाख कोट की बेशुमार तुहाडे घरां दे विच हाथी या घोड़े बन्ने होण, मैनूं इस गल दी कोई भी लालसा नहीं है, क्योंकि मेरे घर विच केवल इको ही है, वो मुरारी है। भाव मेरे हिरदे विच गोबिंद है, मेरे हिरदे विच परम पिता परमात्मा दा वास है। और इस करके मैनू होर जो महल मनारे हैं उन्हां दा कोई भी लालच नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। सो इस करके कि अगर परमात्मा मेरे कोल है तो फिर मैनू किसी चीज़ की जरूरत नहीं रह जाती। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जो अपनी किरत कमाई कर रहे सन अपनी कुटिया दे विच, ते परमात्मा जी आए इम्तिहान लैण वास्ते सतगुरु रविदास महाराज जी का, और उन्होंने पारस देना चाहया कि ये तुसी पारस रख लो, क्योंकि तुसी जो तुसी किरत कमाई करते हैं ये विच इन्ना धन तुसी नहीं जोड़ सकते। ये पारस है, जिस लोहे नूं छूवोगे वो सोना बन जाएगा, महल मनारे बना सकते हो, अपनी जिंदगी नूं होर अच्छे सुख सुविधा दे विच जी सकते हो। पर सतगुरु महाराज जी ने पारस लैण तो मना कर दिता, और उन्होंने कह दिता कि पारस मोरे हर को नाओ, कि मेरा पारस जो तो परमात्मा के नाम का सिमरन है। पारस मोरे हर को नाओ, इस पाथर से नहीं मोहे काऊं। ये तो एक पत्थर है मेरे वास्ते, ये चाहे लख सोना बनाता होवे पर मेरे वास्ते ये पत्थर है। क्यों? क्योंकि मेरा पारस जिहड़ा है वो तो परमात्मा है, परमात्मा का नाम है। पर फिर भी
ਉਹ परमात्मा जी ने जिद की कि शायद इन्हों का मन बदल जाएगा और वो कहते कि तुसी ये लै लो। कहते कि जिथे रखना रख दे, जो तुसी वापस आओगे उत्थों ही लै लियो, मैनू पता भी नहीं होएगा भी कित्थे रखा है। और जो वापस आए और उत्थे जिथे रख के गए सी उत्थे पारस सीगा। और परमात्मा जी के इम्तिहान दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी उत्तीर्ण हो गए। तो क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्वोच्च शक्ति है और परमात्मा का सिमरन रोम रोम दे विच वास होना, गुरबाणी अपने मन दे विच वसा के सिमरन करना, ये एक मार्गदर्शन है। और जो सोना है एक सोना है, पर सतगुर कहते महाराज जी कहते हैं कि अपनी काया नूं भी ही सोना बना सकते हो, कंचन बना सकते हो जी। किस तरह कि परमात्मा के नाम का सिमरन करके कि वो काया जिहड़ी है वो कंचन सोना हो जाती है। फिर परमात्मा का नाम ही हीरा है, परमात्मा ही हीरा है, रतन फल है। फिर सतगुरु महाराज जी बहुत जगह उच्चारण करते हैं, कह रविदास रतन फल कारण गोबिंद के गुण गाई रे, कांचो कुंभ परियो जल जैसे दिन दिन कटतो जाई रे। तो सतगुरु महाराज जी सानू प्रेरणा देंदे हैं, सानू उपदेश देंदे हैं, पावन पावन उपदेश की किस तरह असी रमैया धन इकट्ठा करना है। और वो धन जिहड़ा है, जिहड़ा दुनियावी धन है साध संगत जी, वो नाल नहीं जा सकता। इत्थे तक कि सतगुरु कबीर महाराज जी दसते हैं कि बनिता सुत दे ग्रह, बनिता भाव पत्नी नूं कहा गया है, सुत पुत्र नूं कहा गया है, बनिता सुत दे शरीर, ग्रह जिहड़ा घर है, संपत्ति जो जायदाद बनाई हुई है बहुत ज़्यादा है। पर सतगुरु जी कहते हैं बनिता सुत दे ग्रह सुख संपत्ति सुखदाई, इनमें कछु कोई नहीं तेरा, काल अवध आई, जदों आखिरी समा के कुछ नहीं नाल जाना, ये दुनियावी धन भी नहीं जाना। फिर सतगुरु जी कहते पर जिहड़ा राम नाम का धन है, क्योंकि उसनूं कोई चरा नहीं सकता, वो धन जिहड़ा है वो नाल जाना है। वो जो दुखों का सागर है, जिसनूं भव सागर कहा जाता है, वो उसनूं पार कराउंदा है वो धन। सो जिस तरह सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च भी कहते हैं कि उस ऊपर है मार्ग तेरा खांडे धर जैसा है पहना, कि वो मार्ग जिहड़ा है वो बहुत तलवार की नोक वर्गा है। और उस तो दी चल के जाना है, और चल के किस तरह जाना है, जदों राम नाम धन दे नाल वो प्राणी भरपूर है तो बड़ी आसानी दे नाल चल जाएगा। लेकिन जो प्राणी अपनी किश्ती दे विच लोभ दीआं तरंगां बना लैंदा है और झूठे हंकार दे पत्थर भर लैंदा है, तो किश्ती भी लोहे की बना लैंदा है, वो किश्ती कदी पार नहीं लगा सकती। बापरो सत रविदास कह रे, ज्ञान विचार चरण चित लावे, हर की शरण रह रे, पाती तोड़े पूज रचावे, तारन तिरन कह रे, मूर्त में बसे परमेश्वर तो पानी में तिरे रे, त्रिबुद संसार कब्र बिद तिरबो, जे दृढ़ नाव न गए रे। त्रिबुद संसार बहुत मुश्किल है, भाव सागर है। त्रिबुद कबन विद तिरबो, किस विधि न तरना है, जे दृढ़ नाव न गए रे। जिन्ना चिकर नाव दृढ़ भाव मजबूत नहीं है, उन्ना चिकर ये त्रिबुद संसार जो सागर है दुखों का, उसनों पार नहीं किया जा सकता। राम काही के बाटे ना आयो, जो निक लबे रे। सो सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच एग्जाम्पलां तरह तरह दी उदाहरणां, पावन पवित्र उदाहरणां दे के संसारिक प्राणियों नूं समझाउंदे हन और दसदे हन कि रे मन राम नाम संभार। भाव मन दे विच हे प्राणी अपने मन दे विच राम दे नाम नूं संभार, भाव राम दे नाम दा सिमरन कर।
राम कौन है? गोबिंद हर, जिस तरह हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। सतगुर कबीर महाराज जी भी कहते राम के नाम का सिमरन करना है। किस तरह जपना है नाम? राम जपो जी ऐसे ऐसे तो प्रहलाद जपियो हर जैसे। इस तरह राम नाम नू जपना है और वो धन फिर मिल, वो धन इकट्ठा करना है, वो धन ही पार उतारा करता है। रे मन राम नाम संभार, माया के भ्रम, माया का भ्रम है क्योंकि असलियत नहीं है, सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिस तरह सतगुरु जी अपनी बाणी दे विच दसदे हैं, माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कछु पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच कर्म रस किसे लुभाना, बिनस गया जाए कहूँ समाना। कह रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर सो मुहे प्रीत बन आई। सो सतगुरु जी यही बयान करते हैं कि मिट्टी का पुत्र है, देखता है, दौड़ता फिरता है और लालच दे विच ही लगा रहता है। हर वेले लोभ माया, काम क्रोध माया मद मत्सर इन्हां दे विच ही रमिया होया है और अपने जीवन की बाजी जिहड़ी है वो हार रहा है। फिर सतगुरु जी माया नूं दसदे हन, माया के भ्रम कहाँ भुलियो जाहेंगे कर चार। कि माया के भ्रम दे विच ये भुल गया कि ये माया अंत ते जानी नहीं, नाल हथ झाड़ कर चार, भाव हथ झाड़ के ही अंत समय जाना है। माया के भ्रम कहाँ भुलियो जाएंगे कर चार, देख तो यहाँ कौन तेरा। महाराज जी कहते कि देख तो लै इत्थे तेरा कौन है, देख तो यहाँ कौन तेरा, सगा सूत नहीं सार, तोड़ तंग सब दूर कहेंगे देंगे तन जार। पहले तो पिछे ही कर देंगे कि इसनूं अंदर ना लैके आओ। हुण साध संगत जी ये एक बहुत वड्डी सच्चाई है, अटल सच्चाई है कि जो प्राणी अपने घर नूं बनाउंदा, अपने हत्थां नाल मेहनत करके बनाउंदा है, महल मनारे बनाउंदा है, अंत दे विच उस वेले जो प्राण चल जाते हैं फिर उसनूं उस घर दे विच प्रवेश करना भी नहीं मंजूर, किसी नूं बरांडे दे विच ही रख दिंदे हैं साध संगत जी। फिर सतगुरु जी ये कहते देख तो यहाँ कौन तेरा, सगा सूत नहीं सार, तोड़ तंग सब दूर कहेंगे देंगे तन जार। प्राण गए कहो कौन तेरा, देख सोच विचार, बहुर ये कल काल माही जीत पावे हार। बहुर ये कल काल कि ये बाजी जड़ी है ये तेरे हथ दे विच ही है प्राणी, चाहे जितला जीत पावे हार, चाहे जितला चाहे हारला। जिस तरह उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। बाजी जड़ी है ये हर जाती है जदों परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं है, जदों ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। फिर वो 84 के चक्कर दे विच पै जाता है। फिर उत्थे सतगुरु महाराज जी पावन पावन शब्दां अपने बचनां दे नाल दसदे हन, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो चिर प्यो दर्शन देखे। फिर हरेक जन्म दे विच परमात्मा की अर्जोई है कि मैनू इस जन्म तो मनुखा जन्म दिओ परमात्मा जी, मैं तुहाडे नाम नूं कदी भी विसारूंगा नहीं। पर जदों ये जन्म लेंदा है फिर भुल जाता है। और माया दे विच क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है साध संगत, सतगुरु रविदास महाराज जी ने पूरे का पूरा शब्द माया ते उचार दिता। सतगुरु कबीर महाराज जी ने पूरे का पूरा शब्द माया ते उचार दिता। और माया दे बारे जो प्रवचन किए हैं, गौतम नार उमापत स्वामी शीस धरन सहज पगामी, इन दूतन खलोबद कर मारियो, बड़ो नलाज अजो नहीं हारियो।
कह रविदास कहा कैसे कीजे, बिन रघुनाथ शरण का की लीजे। ये माया नूं तां जो ब्रह्मा विष्णु महेश नूं नहीं बख्शिया, उन्होंने भी अपने कब्जे विच कर लिया सी। ते सतगुरु महाराज जी कहते हैं बरज हो बरज बीठले माया जग खाया। बीठले सतगुरु रविदास महाराज ने परमात्मा जी नूं ही संबोधित किया है। साध संगत जी, बरज हो बरज बीठले माया जग खाया, महाप्रबल सब ही बस किए, सुर नर मुन परमाया। बालक बिरध तरन अति सुंदर, नाना पेश बढ़ावे, जोगी जति तपी सन्यासी, पंडित रहन न पावे। इस तरह की माया जकड़ लेंदी है। पर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि माया तो छुटकारा पाउण दा सिमरन, परमात्मा की शरण दे विच जाके माया कुछ नहीं कर सकती, पिछे चली जाती है। किन्नी भी शक्तिशाली होवे, परमात्मा के नाम प्रवचन गुरबाणी तो माया दूर चली जाती है। सो सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी में यह दसते हैं कि प्राण गए कहो कौन तेरा, देख सोच विचार, बहुर जे कलकाल माही जीत पावे हार। ये माया सब थोथरी रे, भगत को प्रतपार। कह रविदास सत बचन गुर के, सो न जियते विसार। सतगुरु महाराज जी दस देंदे हैं कि ये माया थोथरी झूठी है, खाली है। जिस तरह सतगुरु महाराज जी अपने थोथो जन पिछोरे रो कोई थोथो जन, क्योंकि झूठ है, जो दुनिया है ये झूठ है, पर दुनिया नूं बनाउण वाला परमात्मा सच है। फिर इसे करके सतगुरु जी ने थोथो जन जिहड़े दुनिया के प्राणी हैं, ये थोथो है, भाव झूठ है, क्योंकि नाशवान है और अविनाशी परमात्मा है। इस करके सतगुरु जी कहते थोथो जन पिछोरो रे कोई, हे झूठे प्राणी, क्योंकि तेरा नाश होना है, तू किस नूं छड्ड दिता। पिछोरो रे कोई, पिछोरो जा में निज कन होई। किस नूं छड्ड दिता, जिहदा वास कण कण दे विच है। थोथो जन पिछोरो के, पिछोरो जा में निज कन होई। थोथी काया थोथी माया, थोथा हर बिन जन्म गवाया। ये काया भी थोथी है, ये माया भी थोथी है। सतगुरु महाराज जी, थोथी काया थोथी माया, थोथा हर बिन जन्म गवाया। थोथा पंडित थोथी बाणी, थोथी हर बिन सबे कहानी। थोथा मंदिर भोग बिलासा, थोथी आन देव की आसा। फिर अखेड़दियाँ पंक्तियाँ, साचा सिमरन नाम बिसासा। महाराज जी ने इत्थे सिट्टा निष्कर्ष कर दिता, साचा सिमरन नाम बिसासा, मन वच कर्म कहे रविदासा। फिर की होना चाहिए, नाम बिसासा, वास परमात्मा के नाम का वास पर मुख दे विच, मन दे विच, हिरदे दे विच हर वेले होना चाहिए है। फिर अपने मन दे विच अगर नाम है तो बचना दे विच भी नाम है, तो सुनने वास्ते स्वरनी सुने जिहड़ी है वो भी परमात्मा का नाम होवे। फिर मन भी शुद्ध होवे, स्थिर होवे, फिर मार्ग दर्शन, फिर वो प्राणी का जो रास्ता है जो कि निज करन जाता है वो बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाता है। पर प्राणी माया दे विच जकड़िया होया है। साध संगत जी, जिस तरह एक मच्छी है और वो पानी दे विच हर जगह घूमदी और इन्नी तेज घूमदी है कि वो लभदी फिरदी है कुछ, इस तरह ये प्राणी का मन है। सतगुरु जी कहते हैं ये प्राणी का मन जो है ये उस मच्छी की तरह है, पता नहीं की लभ रहा है। और संसार जिहड़ा इस समुंदर की तरह है। फिर इस संसार दे विच विषय विकार हैं, प्राणी मच्छी की तरह घूम घूम के उन्होंने ग्रहण कर रहा है। रे मन मांछला संसार समुंदे, इस संसार समुंदर की तरह है, पर यह मन जिहड़ा है प्राणी का ये मच्छी की तरह है और घूम घूम के तेज तेज जिस तरह पानी विच मच्छी फिरदी है, इस तरह ये
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਲਚ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੇ ਮਨ ਮਾਛਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਖੇਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ, ਯਹੀ ਗਾਲੇ ਗਲਿਹਾਈ ਮਰੀਏ, ਸੋ ਸੰਗ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅੰਤ ਹੈ ਗਲਿਹਾਈ ਮਰੀਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਦਤ ਪਾਗ, ਸੋ ਸਰ ਚੋਂਚ ਸਵਾਰੇ ਕਾਗ, ਇਸ ਤਨ ਤਨ ਕਾ ਕਿਆ ਗਰਬਈਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਹੇ ਨਾ ਦੜਈਆ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏਗਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਵ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਕਾਰਜ ਜਿਉਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਹੀ ਗਾਲੇ ਗਲਿਹਾਈ ਮਰੇ, ਸੋ ਸੰਗ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਮ ਹੈ ਡਿਗਰ ਡੋੜ ਹੈ ਕੰਕਣ, ਪਰਤੀ ਗਲ ਜਾਣ ਰੇ, ਹਵੇ ਰਸ ਲਬਦ ਮੂਰਖ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ ਨਿਆਣਵੇ। ਪਾਪ ਗੁਣਿਓ ਛੇ ਧਰਮ ਨ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਲ ਚਾਖਰੇ, ਪ੍ਰਤੀਰਿਆ ਸੰਗ ਪਲੋ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਰਿਆ ਭਾਵ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਰਿਆ ਸੰਗ ਕਿ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰਿਆ ਸੰਗ ਭਲੋ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਰਾਣੋ ਰਾਵਣ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਸੋਨੀ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਕੀ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਹਾ ਪਿਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨਵੇਂ ਪਈ ਪਰਾਈ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਾਇਆ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀਗੀ, ਸਰਬ ਸੋਨੇ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਕੀ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਕਹਾ ਪਿਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨਵੇਂ ਪਈ ਪਰਾਈ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ, ਆਵਤ ਸੰਗ ਨ ਜਾਸ ਗਾਤੀ, ਕਹਾ ਪਿਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਿਆ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਿ ਲੰਕਾ ਸਾ ਗੜ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੰਕਾ ਔਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਤੀਰਿਆ ਸੰਗ ਭਲੋ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੋ ਰਾਣੋ ਰਾਵਣ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਰਤਨ ਫਲ ਕਾਰਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਰੇ, ਕਾਂਚੋ ਕੁੰਭ ਭਰਿਓ ਜਲ ਜੈਸੇ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟ ਤੋਂ ਜਾਈ ਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਾਂਚੋ ਕੁੰਭ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਚੋ ਕੁੰਭ ਭਰਿਓ ਜਲ ਜੈਸੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕਾਇਆ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।
कह रविदास रतन फलकार, रतन फल की हीरा जवाहरत कौन है? वो परमात्मा है। फिर उस नूं पाउण करके गोबिंद के गुण गाई रे, परमात्मा दे गुण भाव सिमरन करना है। क्योंकि कांचो कुंभ परियो जल जैसे दिन दिन कटतो जाई रे, क्योंकि जिस तरह कच्चे कड़े पानी खत्म हो जाता, इस तरह शरीर दे विच तेरे प्राण भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। साध संगत जी, सतगुरु महाराज जी किन्नियां महान पावन पवित्र उदाहरणा दे के दसते हैं। तो सतगुरु रविदास महाराज जी तो अगे जो जिस तरह से पिछले हफ्ते साध संगत जी हफ्ता भर बाणी जो सतगुਰਾਂ ने उच्चारण किया उसके बारे व्याख्यान किया सी। अब अज 15 तिथि बारे सतगुरु महाराज जी की उच्चारण करते हैं। जिन्ना भी वक्त है साढ़े को, आओ असी देखते हैं 15 तिथि बाणी दे विच सतगुरु महाराज जी अपने मुखार बिंचों की उच्चारण कर रहे हैं। बाणी 15 तिथि। सोहंग सतनाम त्याओ, अमावस है जो पाख्या जानो मीत, श्रेष्ठ मुनि सब गाव दे गीत। अमावस है शूत सदा बसे है जगदीश, बसे है जगजीत। बिरले बिरले पीवेंगे सोहंग रस सुरजीत। भगता सेती गोष्ठी जाए सभी बिहाए, औना उसका सफल है जो जाते लाभ उठाए। अमावस है जो आउंदियां आवन जावन रीत, कह रविदास विचार के राखो हर से प्रीत। टेक सोहंग सतनाम त्याओ, हे प्राणी सोहंग परमात्मा, परमात्मा का नाम हर वेले त्याओ। समास सुवास सिमरन करो, जन्म अमुल्क जीत। सोहंग नाम के भजन से दूर हुए परम पीत, तू ही रटता रहे और न लावे चीत। मान पाए जिन सेव्या प्रभ सो पाए प्रीत। परमात्मा दे नाल प्रीत की गल करते हैं। किस तरह की प्रीत होनी चाहिए, वो किस तरह होगी? सोहंग सतनाम त्याओ, सतनाम परमात्मा ही है, सोहंग परमात्मा है, उसके नाम के नाल ध्यान किस तरह के लाभ होंगे हैं। क्योंकि सतगुरु महाराज जी पूरे महीने के विचों जो अद्धा महीना है अमावस है, अमावस की जो व्याख्या है सतगुरु महाराज जी उच्चारण कर रहे हैं इस इन्हां पंक्तियों के विच। उस तो बाद फिर जो अमावस खत्म हो जाती है, फिर जो ये पहला दिन दूजा दिन इसका 15 दिनों तक किस तरह की अवस्था हर दिन आती है सतगुरु महाराज जी उच्चारण करते हैं। इस दे विच दसदे हैं कि अमावस जिहड़ी है, अमावस है जो आउंदियां जानो मीत। हे मीत परमात्मा दे जो परमात्मा नूं मनदे हन, जो सिमरन करते हैं, वो सारे मीत ही हैं। कि अमावस है जो आउंदियां जानो मीत, श्रेष्ठ मुनि सब गाउंदे गीत। कि इस विच जिन्ने भी कायनात दे विच मुनि जन हैं जां जिन्ने भी महापुरुष हैं, वो परम पिता परमात्मा दे गीत गाते हैं, यानी सिमरन करते हैं। और उन्हां तो देख के आम प्राणी भी उन्हां तो सोझी लैके और उन्हां तो उपदेश लैके सच्चे सतगुर तो उपदेश लैके शिक्षा लैके ते वो प्राणी भी सिमरन करता है, पाप परमात्मा दे गीत गाता है। अमावस है शुद्ध सदा बसे है जगजीत। जो भी प्राणी परमात्मा जो कि हर घट दे विच परमात्मा है उसका सिमरन करता है तो वो अपने जीवन दे विच जित प्राप्त कर लेंदा है। भाव उसके दुख सारे खत्म हो जाते हैं और उसनूं हमेशा सुख ही सुख मिलते हैं। सुख और दुख जो प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करता
सकता, पर उसके कोल बहुत सारी सुख सुविधा है। पर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि ये सुख नहीं है। सुख है एक सुख सुविधा दे विच हुंदे होए परमात्मा के नाम का सिमरन करना असली सुख है। और जो असली सुख परमात्मा के सिमरन तो मिलता है तो फिर किसी चीज़ किसी भी वस्तु की लालसा या लालच या कोई भी तृष्णा नहीं रह जाती, तो फिर उसके मन दे विच हमेशा सुख ही हुंदा है। क्योंकि दुखों का जो जड़ है, जो दुखों की जड़ है वो लोभ मोह माया हंकार ही है। अगर ये मन दे विचों मिट जाते हैं तो फिर सुख ही रह जाते हैं। इस करके सतगुरु जी कहते हैं कि उस फिर जित प्राप्त होती है, जीवन की जित जी है वो प्राप्त हो जाती है। बिरले बिरले पीवेंगे सोहंग रस सुरजीत, कि परमात्मा दे इस रस नूं तो बिरले बिरले कोई कोई पींदा है। कि अगर जो प्राणी विषय विकारां दे विच लगे होए, समाजिक बुराइयां दे विच लगे होए, अगर वो हट जाण इन्हां बुराइयां तो परमात्मा दे नाम दा रस पिया राम रस पिया रे, पर देवे सुरक दली दरिया दरिया पीना रे, पीवत पीवत आपा जग पूला हर रस माए बुराना रे। इस तरह का रस है कि पी के हर रस माए बुराना, कि परमात्मा के नाम दे विच बुराना हो गया वो रस पी के। फिर बिनस गए रस। और सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं राम रस पिया रे, जे रस बिनस गए रस, और फिर दूजे रस सारे खत्म हो जाते हैं। दूसरे जिहड़े रस वो तो जल्दी उतरन वाले हैं। जिस तरह मधुरा भी एक रस है। सतगुरु महाराज जी कहते रविदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए। नाम महा परमात्मा के नाम के रस की गल की है। नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। फिर वो उतरती नहीं है उस रस की जो खुमारी है वो उतरती नहीं है। फिर हमेशा कि सोहंग रस सुरजीत, फिर वो इस रस नूं पी के दूसरे रसां नूं त्याग दिंदा है। भगता सेती गोष्ठी जाई सभी बहाए, आउना उसका सफल है जो जाते लाभ उठाए। कि भगता सेती गोष्ठी सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा के भगत हैं वो परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं। फिर वो जदों आउना उसका सफल है। जदों प्राणी जो मनुखा जन्म लेंदा है उसका आउना है ये। जदों आ गया धरती ते फिर उसने अपने इस जीवन को सफल बनाना है। वो सफल बनना है ये रस पी के, परमात्मा का रंग मजीठिया चढ़ा के, जब राम नाम का सिमरन करके, जब परमात्मा के धन नूं इकट्ठा करके, या फिर भगती करके सिमरन करके वो जो सफल हो गया, फिर उसका जिहड़ा जाना है इस धरती तो वो भी सफल हो जाता है। आना उसका सफल है जो जाते लाभ उठाए। जान तो पहला ये सारे लाभ जो वो प्राणी उठा लेंदा है, फिर उसका जाना भी सफल हो जाता है, उसका इस धरती ते आना भी सफल हो जाता है। सत संगत जी, फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं अमावस है जो आउंदियां आवन जावन रीत, कह रविदास विचार के राखो हर से प्रीत। अमावस है जो आवन जावन रीत, ये एक रीत बनी है कि जिस भी प्राणी ने जन्म लेना है उसने एक ना एक दिन चले जाना है। लेकिन जो प्राणी आके इस धरती ते अपने जीवन को सफ़र कर लेंदा है, फिर उसका जीवन सफल हो जाता। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि हे प्राणी राखो हर से प्रीत, कि परमात्मा दे नाल प्रेम कर, प्रेम की डोरी बन ला परमात्मा के चरणों के नाल, अपना निज कर परमात्मा के चरणों को बना ला। जिस तरह तुझ ही चरण अरविंद पवन मन पान कृत पायो पायो रमैया तन, या फिर चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवण बाणी सु जस पुरी रखो, मन सु मद कर करो। अपने मन को पवरा बना के परमात्मा का चरण कमल हैं उन्हां ते जाके बैठना। मन सु मद कर करो चरण हिरदे तरो, रसन अमृत राम नाम पाखो। इस तरह के सतगुरु महाराज जी प्रवचन करते हैं कि अपने जीवन को किस तरह सफल करना है। हर से प्रीत, परमात्मा के नाल प्रीत, सच्ची प्रीत जड़ी प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन। सो सतगुरु महाराज जी
ਅਮਾਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, एकम एक परमात्मा संसारे है प्रकाश, श्वास श्वास तू सिमर ले, तोड़े जम की फास। दीन बंधु दयाल जो सोई है सिमरन सार, जगत सदा जो सुख देवे, अंतर हुए आधार। हस्ती चीटी आदलै जीवन हुक्म अनुसार, भजन करो जन पालका, होना जेकर पार। एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस, सत सत प्रभु सिमरते, सच कहे रविदास टेक। साध संगत जी पहले ही दिन की व्याख्या सतगुरु महाराज जी उच्चारण कर रहे हैं। एकम एक परमात्मा, जिस तरह अमावस तो बाद पहला दिन है, उससे एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहे हैं। एकम एक परमात्मा रखना, एकम एक परमात्मा संसारे है प्रकाश। एक ही है परमात्मा और कायनात का मालिक है, संसारे है प्रकाश, और उसका प्रकाश जो है परमात्मा का पूरे संसार दे विच है, तिन्ने लोकां दे विच है और हर जगह व्यापक है। प्रकाश भाव हर जगह विराजमान है परमात्मा। आदि विच आरंभ विच भी परमात्मा है, मध्य विच भी परमात्मा, ते अंत ते भी परमात्मा ही है। हर जगह परमात्मा है। आद मध्य अवसान एक रस्तार तुम न ताई, थावर जंगम कीट पतंगा पूर रिहो हर रही। और सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च शक्ति सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि हर जगह पूरे संसार में एकमेक परमात्मा एक ही है, उसका प्रकाश है, पर उसके रूप एक भी है अनेक भी है, हर जगह व्यापक है। और सतगुरु महाराज जी कहते हैं श्वास श्वास तू सिमर तोड़े जम की फास, श्वास श्वास सिमरन करो जन्म अमोलक जीत, सोहंग नाम के भजन से दूर हुए परम पीत। इतने भी सतगुरु की श्वास श्वास तू सिमर ले तोड़े जम की फास। जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हित गावे रविदास है। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते इस तन कारण, केड़ा तन है? राम धन। वो किस तरह मिलना? सिमरन करके, मन को स्थिर करके। इस तन कारण शिव सन कादक खोजत पे उदासी, मन मकैन जीवा नरैन परे न जम की फांसी। फिर जमा की फांसी इत्थे भी सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी बयान कर दिता। सतगुरु रविदास महाराज, फिर सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च एक जगह कहते हैं जम मोहि डंड न लगे तजीले सर्व जंजाल। ये फिर सतगुरु कबीर महाराज जी एक जगह कहते हैं जम जो आए केस जो पटके ता मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनोरे संतो साध संगत तर जाएगा। फिर सतगुरु महाराज जी भी यही दसते हैं कि श्वास श्वास सिमर ले तोड़े जम की फास, दीन बंधु दयाल जो सोई सिमरन सार। दीन बंधु दयाल, परमपिता परमात्मा दीन बंधु दयाल है, कृपालु है। जो भी प्राणी सिमरन करता है उसके दुख हर लेंदा है, उसके पापां नूं, पिछले कीते हुए पापां नूं खत्म कर दिंदा है, कलंकां नूं भी मिटा दिंदा है। फिर वो दीन बंधु दयाल होके कि कौन जो सिमरन करता है उसते कृपा करता है परमात्मा जी। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि जगत सदा जो सुख देवे अंतर होए आधार। फिर जगत विच सारे सुख मिलता है। हस्ती चीटी आदल है जीवन हुक्म अनुसार, कि जीवन जो है तो परमात्मा दे, चाहे चीटी है चाहे कोई भी प्राणी है, उसनों उसके हुक्म दे नाल ही जीवन मिलता है। और भजन करो जन पाल का होना जेकर पार। अगर इस पाव सागर नूं पार करना है,
भजन करो भाव सिमरन करो तुमरे भजन कटे जम फासा। कि भजन करन दे नाल ही जो पार उतारा हुंदा है, भव सागर तो पार होके सुखां दे सागर दे विचों प्राणी चला जाता है। एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस। सतगुरु जी वरजते हैं कि होर किसी ते आस नहीं रखनी, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति इस कायनात दे जो मालिक है वो परमात्मा है। माधो मोहे एक सहारो तोरा, तुम ही मात पिता परम मेरो हो मस्कीन अत पौरा। तुम जो तजो कवन मोहे राखे सही है कौन नहीं हो रहा। बाहर डंबर हो कबू न जाने तुम चरणन चित मोरा। सौगुण अवगुण सौगुण दो समकर आने चौंदिश दर्शन तोरा। पारस मन मोह रत नहीं जग जंजार न थोरा। कह रविदास तज सब तृष्णा एक रामचरण चित मोरा। फिर सतगुरु महाराज जी कहते एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस। सत सत प्रभु सिमरते सच कह रविदास। कि उस सच्चे परमात्मा सिमर के उसका नाम सिमरन करके अपने जीवन को सफल कर। सो अगले हफ्ते फिर असी 15 तिथि दे विचों दूजी दुरमत जिहड़ी उस तो अगे वधांगे। तो अज इत्थे ही वक्त खत्म हो रहा है, इजाज़त दिओ जी। अगर कोई अखर वध घट या गलत कह गया होवां अनजान समझ के, साध संगत जी साध संगत सतगुर स्वरूप है, बख्शण योग है। तो अपना ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं जी इसी टाइम बुधवार इसी टाइम शब्द विचार लैके। जय गुरुदेव जी।